Hello everyone, welcome back to my channel or a brand new video. So in today's video we are gonna study class 8 English की book Beehive का एक chapter which is काठमांडू. So हम इसको पढ़ना start करते हैं. So काठमांडू, अब ये काठमांडू क्या है? तो सबसे पहले हम Before You Read पढ़ते हैं. Before you read, do you like traveling? The writer Vikram Seth enjoys it very much. अब ये क्वेश्चन पूछ रही है कि आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है. ट्रैवलिंग मतलब कि घूमना, ठीक है. ट्रैवलिंग मतलब घूमना. और इस बुक के जो राइटर है, इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो है विक्रम सेठ. वो उनको तो ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है. उनकी एक बुक है, उसमें वो बताते हैं, उसमें वो डिस्क्राइब करते हैं एक काफ़ी ज़्यादा लंबी जर्नी चाइना से इंडिया तक विया तिब्बत एंड नेपाल. तो उन्हीं में उनकी ही बुक से एक छोटा सा ये जो एक चैप्टर इस बुक में है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं. नाउ हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदारी, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हलेबीड. कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दीज. अब यहाँ पर कुछ प्लेसेस के नाम दे रखे हैं और इन प्लेसेस के नेम ये रहे और आपको बताना है ऐसे ही कुछ अदर प्लेसेस. what do the surroundings of a holy place in your city look like. अब आपके सिटी में, मतलब सिटी के चारों तरफ कौन सी ऐसी होली प्लेस है. होली मतलब कि कौन सी ऐसी प्लेस, कोई सी ऐसी जगह जहाँ पर हम पूजा करते हों, कोई ऐसी प्लेस है. थिंक अबाउट इट एज यू रीड विक्रम सेठ्स डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू. तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं. आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स. अब ये कौन कहता है? ये विक्रम सेठ कहते हैं कि वो जो है जिस टाउन में वो गए हैं उस टाउन के एकदम सेंटर में एक रूम लेते हैं और एक सस्ता सा रूम लेते हैं और कुछ घंटों के लिए वो क्या करते हैं, सो जाते हैं उसमें. अगली सुबह वो मिस्टर शाह के बेटे और नेफ्यू के साथ दो टेम्पल जाते हैं जो कि कहाँ पर है, काठमांडू में है. दैट आर मोस्ट सैक्रेड टू हिंदूज़ एंड बुद्धिस्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है. जो भी हिंदू, मतलब ये जो ना काठमांडू में जो दो टेम्पल हैं वो एक तो है हिंदू के लिए, दूसरा बुद्धिस्ट के लिए. मतलब वैसे तो टेम्पल में कोई भी जा सकता है, लेकिन मतलब बता रखा है कि एक हिंदू धर्म का है, एक बुद्धिस्ट धर्म का है. तो वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा, इन दोनों रिलीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा सैक्रेड है. सैक्रेड मतलब होता है पवित्र है. एट पशुपतिनाथ outside which a sign proclaims entrance for the Hindus only. अब पशुपतिनाथ, अब ये कौन सा टेम्पल है? काठमांडू के अंदर, जैसे मैंने बताया, हिंदूज़ का जो टेम्पल है यानी कि पशुपतिनाथ, इसमें सिर्फ उसमें एक बाहर साइन बन रखा है जो कि प्रोक्लेम यानी कि दर्शाता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही इस मंदिर के अंदर जा सकते हैं. अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये हिंदू का मंदिर है, लेकिन अब ऐसा साइन क्यों बनाया? अब यही सोच रहे होगे, तो ऐसा मतलब क्यों कर रहा है? सो देयर इज़ एट एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्रिल कन्फ्यूजन. प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the grounds. अब क्या होता है कि जो भी प्रीस्ट है, संत साधु वगैरह है, हॉकर्स, ढेरी जो लगाता है वो, डिवोटीज यानी कि जो भी भक्त हैं, टूरिस्ट, काउस, गाय, मंकीज़ यानी कि बंदर, और ऐसे ही पीजन्स वगैरह, ये सब जो हैं ग्राउंड में ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं. वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स. अब वो क्या करते हैं, मंदिर आए हैं तो उन्होंने भगवान जी को कुछ जो है फ्लावर्स चढ़ाए. देयर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू फ्रंट. अब क्या होता है कि मान लो ये मंदिर है, मतलब ये भगवान जी का वो है, मतलब भगवान जी है और यहाँ पर ना लाइन लग रखी होती है, आपने देखा होगा. अब कुछ लोग क्या करते हैं कि आगे आने के लिए ना एक दूसरे को लोग धक्का दे रहे हैं यहाँ पर एल्बो से, ठीक है, उसे धक्का दे रहे हैं आगे जाने के लिए. अ प्रिंसेस ऑफ द
अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स। अब सब लोगों को ना एक प्रिंसेस, एक नेपाल की एक रॉयल घर से एक प्रिंसेस आती हुई दिखाई देती है। अब क्या करते हैं सब सब एवरी वन बोज एंड मेक्स वे। अब सब क्या करने लगते हैं, जैसे कि एक दूसरे के जो भी डिवोटीज थे यानी जो भी भक्त थे वो एक दूसरे को एल्बो से मार रहे थे, मतलब धक्का दे रहे थे एक दूसरे को। लेकिन जैसे ही ये नेपाल की प्रिंसेस आती है सब क्या करते हैं, उसके सामने झुक जाते हैं और उसके जाने के लिए रास्ता बनाते हैं। By the main gate, a party of saffron-clad Westerns struggle for permission to enter. The policeman is not convinced that they are the Hindus. Only Hindus are allowed to enter the temple. अब ऐसा तो नेपाल प्रिंसेस के लिए सब लोग तो झुक जाते हैं, लेकिन मेन गेट पे एक वेस्टर्न जो होता है वो स्ट्रगल कर रहा होता है परमिशन लेने के लिए उस मंदिर में घुसने के लिए। अब जो पुलिस मैन है वो उसको बताता है कि क्या तुम हिंदू हो? नहीं ना, तो इस मंदिर में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही अलाउ है। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू monkeys. One cases the other and who jumps onto a shivling, then runs screaming around the temples and down to river. अब क्या होता है, एक झगड़ा हो जाता है दो बंदरों के बीच में और क्या करते हैं वो दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं और फिर वो एक शिवलिंग के ऊपर जंप करते हैं। उसके बाद चिल्लाते चिल्लाते भाग जाते हैं अराउंड द टेम्पल जो कि रिवर के नीचे है। अब हम देखते हैं कौन सा वो टेम्पल है, द होली बागमती। ये आप देख सकते हो, ये है वो टेम्पल और यहाँ से मतलब कहीं शिवलिंग होगा, वो बंदर क्या होते हैं शिवलिंग पे चढ़ते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से वो नीचे आते हैं मतलब ठीक है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक और सीढ़ी बनी है। अब इसके आगे ना नदी है, वो दिखाया नहीं है इस पिक्चर में, बट इसके आगे नदी है, ठीक है। उसके बाद that flows below, a corpse is being cremated on its banks. Washermen are at their work in children's bath. From a balcony, a basket of flowers and leaves, old offerings now wilted, is dropped into the river. A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank. When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kali Yuga will end on earth. अब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इन सीढ़ियों के यहाँ पर ना नदी है, ठीक है। अब उस नदी में क्या हो रहा होता है कि एक लाश होती है, ठीक है, एक किसकी लाश होती है, उसका अंतिम संस्कार हो रहा होता है उस नदी में। और जो कपड़े धोने वाली होती है वॉशर वूमेन, वो क्या करती है इस नदी में कपड़े धो रही होती है और जो बच्चे होते हैं दो वो नहा रहे होते हैं, ठीक है। और जो लोग होते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से जो लोग होते हैं वो फूल फेंक रहे होते हैं इस रिवर में, ठीक है। और इसमें बता रखा है श्राइन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पर लोग पूजा करते हैं। तो उस नदी में मान लेते हैं कि ये हमारी नदी है और उस नदी में ना एक मान लो पत्थर से कुछ ऐसे बना हुआ है शिवलिंग टाइप, ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं शिवलिंग टाइप बन रखा है। और वो मतलब थोड़ा सा ना नदी थोड़ा सा दिख रहा होता है एकदम, उसका ये सारा जो है नहीं दिख रहा होता है क्योंकि ये नदी है, नदी में है। थोड़ा सा इसका ऊपर का ये पार्ट दिख रहा होता है, ऊपर का ये पार्ट दिख रहा होता है और बाकी ये जो है नदी है। अब क्या होता है, लोगों का मानना ये है कि जब पूरा ये नदी के अंदर चला जाएगा, जब ये पूरा ये जो है नदी के अंदर चला जाएगा, कुछ ऐसे ही पूरा नदी के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, उसमें से एक गॉडेस, एक देवी आएंगी उस नदी में से और ये जो ईवल पीरियड है यानी कि ये जो कलयुग है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इस धरती पे से। तो यही था इसका नेक्स्ट, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है थोड़ा सा, तो इसीलिए हम इसको नेक्स्ट 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहला हमने हिंदू का जो टेम्पल था पशुपतिनाथ वो पढ़ लिया है, नेक्स्ट हमें बुद्धिस्ट का पढ़ना है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।